अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान हूं और आप देख रहे हैं ओशन लाइफ पाकिस्तान। दोस्तों, सब्र तामुल का दूसरा नाम फिश कीपिंग हॉबी है, यानी कि एक्वेरियम में मछली पालना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू केयर योर एक्वेरियम फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स इन विंटर सीजन, यानी कि मौसम सरमा में हम अपनी जो एक्वेरियम फिश है उसको मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और अपनी मछली को जो है वो सर्दी में मरने से कैसे बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो एक्वेटिक लाइफ प्लांट्स होते हैं उनको सर्दियों के नेगेटिव असरात से जो है अपने लाइफ प्लांट्स को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ज्यादातर जो न्यू फिश कीपर्स हैं वो जब सर्दियों की शुरुआत होती है, जब सर्दियों की आमद होती है और शामें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होनी शुरू होती हैं, तो ज्यादातर न्यू फिश कीपर्स जिन्होंने न्यूली इस हॉबी के अंदर कदम रखा होता है वो एक इंतहाई संगीन गलती करते हैं। और वो गलती यह है कि वो सर्दियां जैसी स्टार्ट होती हैं वो एक अदद बाजार से हीटर लेकर आते हैं और उसका थर्मोस्टेट जो है 28 डिग्री पे या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके उसको एक्वेरियम के पानी में इंस्टॉल कर देते हैं। उसके जो संगीन नताइज हैं वो मछली के ऊपर ये होते हैं कि आपकी जो मछली होती है उसकी बॉडी को एक शॉक महसूस होता है। शॉक लगने की वजह ये होती है कि एक्वेरियम के पानी का जो टेम्परेचर है वो यकदम से जो है हीटर लगने से यकदम से एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो मछली जो है वो जिस्मानी तौर पे उसके लिए तैयार नहीं होती और मछली को उसकी बॉडी को शॉक लगता है और वो जो है एक्वेरियम की ग्रेवल पे या एक्वेरियम की सबस्ट्रेट पे किसी डेकोरेशन के पीछे किसी कोने खुदरे में जाके बैठ जाती है। वो खाना पीना छोड़ देती है और उसको एक्वेरियम में घूमने फिरने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहती। एक्वेरियम में वो स्विम नहीं करती, तैरती नहीं है और किसी डेकोरेशन के पीछे किसी कोने खुदरे में बैठी रहती है। और जो है अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि मछली की बॉडी के ऊपर जो है वो फंगस लगनी शुरू हो जाती है या वेलवेट आनी शुरू हो जाती है और वो इसी तरह जो है वो काफी दिनों तक खाए पिए बगैर रहती है और आखिरकार वो मछली जो है मौत के मुंह में चली जाती है, मर जाती है। तो उसका रीजन यही होती है कि न्यू फिश कीपर्स जो है वो टेम्परेचर यकदम जब 28 पे या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके हीटर लगा देते हैं तो उससे पानी का टेम्परेचर फौरन से तब्दील होता है और मछली बीमार पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इस तरह से हरगिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो न्यू फिश कीपर्स होते हैं उनको हमेशा से ये चाहिए कि वो 2 अदद एक्वेरियम थर्मामीटर जो है वो उनका इंतजाम रखें। एक थर्मामीटर जो है वो आपके एक्वेरियम के अंदर लगा हुआ हो जो कि एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर आपको बताए और दूसरा थर्मामीटर आपके उस रूम में मौजूद हो जिस रूम में आपने फिश एक्वेरियम रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसकी वजह ये होती है कि रूम में जो थर्मामीटर होगा वो आपको रूम का टेम्परेचर बताएगा और जो एक्वेरियम के पानी में थर्मामीटर लगा होगा वो आपको एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर बताएगा। एक्चुअली बात यह है कि आपके जो रूम का टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली असरअंदाज होगा आपके एक्वेरियम के पानी के ऊपर। यानी कि आपके लेट सपोज आपके रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपके एक्वेरियम के पानी का जो टेम्परेचर होगा वो भी 26 या उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है। 26.5 हो सकता है एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर या 27 डिग्री हो सकता है या फिर पानी का टेम्परेचर जो है वो 25 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो टेम्परेचर में 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन तकरीबन रूम टेम्परेचर और एक्वेरियम का पानी का टेम्परेचर जो होता है वो सेम ही रहता है। सर्दियों की जब शुरुआत होती है तो शामें जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर 17, 18, 19 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक शाम के टाइम जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज का
आप मुतमईन रहे इस हवाले से कि जब टेम्परेचर शाम को डाउन होना शुरू होता है तो उसका जो इंपैक्ट होता है, जो उसके असरात होते हैं, वो आपके एक्वेरियम के पानी के ऊपर फौरी तौर पर नहीं पड़ते। यानी कि बाहर का टेम्परेचर और एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर उसको यकजा होने में, उसको सेम टू सेम होने में 48 से 72 घंटे जो है उसका टाइम लगता है। तो इस हवाले से जो है, जो न्यू फिश कीपर्स हैं उनके पास इतना टाइम मौजूद होता है कि वो जो है अपने जो है वो बाजार से एक्वेरियम हीटर परचेज करके, और जो हीटर का जो थर्मोस्टेट है उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमेशा उसको 26 से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर एक्वेरियम हीटर्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, चाइना से आते हैं। तो ज्यादातर जो एक्वेरियम हीटर्स जो हैं उनमें टेम्परेचर की जो एक्यूरेसी होती है, टेम्परेचर की एक्यूरेसी यानी कि टेम्परेचर को एक्यूरेट रखने का जो है वो फुकदान होता है। होता इस तरह से कि अगर आप जो है वो जो एक्वेरियम हीटर है उसको आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके अपने एक्वेरियम के अंदर लगा देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि वो आपके एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को जो है वो 27 डिग्री या 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। या फिर आपने 26 पे सेट किया तो वो एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो महदूद रखे। तो अगर आप जो है एक्वेरियम हीटर को 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करेंगे और उसको एक्वेरियम में चालू करेंगे, तो आप जो है एक्वेरियम थर्मामीटर की मदद से ये मॉनिटर कर सकते हैं, ये मुलाहिजा कर सकते हैं कि जो आपका एक्वेरियम हीटर जो है वो किस हद तक जो है एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर पा रहा है। हरगिज़ इस तरह की संगीन गलती नहीं करनी चाहिए कि आप जब सर्दियों का स्टार्ट हो तो आप जो है अपने एक्वेरियम हीटर को जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो आप उसको सेट करके तो एक्वेरियम के पानी में लगा दें। आपको ये चाहिए कि आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट लें और 6 से 7 दिन तक उसको थर्मामीटर में उसको मॉनिटर करें कि एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो किस हद तक इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आप जब आप ये देखें कि बाहर जो है सर्दी मजीद बढ़ रही है और आपका जो एक्वेरियम का जो हीटर है वो एक्वेरियम का पानी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में जो है अब जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा, एक्वेरियम हीटर जो है एक्वेरियम के पानी को जो है वो अब प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो आप जो है यानी कि 6-7 दिन के बाद हीटर को जो है वो निकाल के उसको 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप सेट करें। यानी कि आप जो है इसको जो है ग्रेजुअली हीटर के जो थर्मोस्टेट होता है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू करें। उससे जो है आपकी जो है एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर भी सही मायनों में मेंटेन रहेगा और आपकी जो मछली होगी वो भी जो है वो तंदुरुस्त रहेगी, सेहतमंद रहेगी और उसके ऊपर जो है वो जो वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होंगे वो उसके ऊपर जो है असरअंदाज नहीं होंगे और आपकी मछली जो है वो किसी किस्म की बीमारी का शिकार जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो न्यू फिश कीपर्स होते हैं वो इस चीज को लेके हमेशा से परेशान रहते हैं कि व्हाट इज द आइडियल वाटर टेम्परेचर, यानी कि पानी का आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है, हम जो एक्वेरियम के अंदर मछलियां पालते हैं वो मछलियां जाहिर है कि किसी ना किसी समंदर से आई होती हैं या किसी रिवर से आई होती हैं, किसी नदी तालाब से आई होती हैं, किसी स्ट्रीम से वो मछलियां हमारे तक पहुंची होती हैं। तो कुदरत ने यानी नेचर ने इन मछलियों के समंदरों में और दरियाओं में रहने के लिए एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है और वो टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी जब सर्दियों का आगाज होता है और रिवर्स में और सी के अंदर या स्ट्रीम्स के अंदर जो है पानी जो है वो ठंडा होना शुरू होता है, तो मछली जो है
वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की तलाश में वो पानी की गहराई में जाना शुरू हो जाती है। जैसे मछली पानी की गहराई में जैसे जैसे उतरती जाती है, वैसे वैसे पानी का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और मछली जो है वो इस तरह से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और मछली जो है इस तरह से नेचर में सरवाइव कर पाती है। तो फ्रेंड्स, नेचर ने तो जो है वो एक टेम्परेचर सेट कर दिया है मछलियों के लिए और बाकी जो आबी जो हयात हैं उनके लिए एक टेम्परेचर सेट है 26 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमारे पास जो एक्वेरियम होता है उसमें तो ऐसा जो है हम जो है यानी कि उसमें तो नेचर का जो है वो अमल दखल नहीं होता। तो उसमें हम एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते हैं वो हम आर्टिफिशियली यानी मसनूई तौर पे एक्वेरियम हीटर की मदद से जो है अपने एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, असल में मकसद ये होता है कि आपने अपनी जो वार्म वाटर फिशेस होती हैं उनके लिए एक्वेरियम के पानी को गर्म हरगिज नहीं करना होता। इसका मकसद ये नहीं होता कि मछली, अगर हम कहें कि मछली जी गर्म पानी की है तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है एक्वेरियम हीटर जो है उसको 30 डिग्री पे या 32-34 डिग्री पे सेट करके जो है अपनी मछली को बीमार कर लें। मकसद ये होता है कि आपने एक्वेरियम के पानी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करना होता है 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, उस वक्त जबकि सर्दियों का मौसम हो। चूंकि हमारे पास जो है वो दो तरह के जो है वो एक्वेरियम्स मौजूद होते हैं। लोग घरों में दो तरह के एक्वेरियम नॉर्मली रखते हैं। एक होता है फिश ओनली एक्वेरियम। फिश ओनली एक्वेरियम में या तो डेकोरेशन होती है या आपकी फिशेज होती हैं, और इस तरह का जो एक्वेरियम होता है उसे फिश ओनली एक्वेरियम कहते हैं, जिसमें डेकोरेशन के साथ सिर्फ मछलियां आप रखते हैं। इस तरह के एक्वेरियम का जो आइडियल वाटर टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। यानी कि 26 की वैल्यू से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू के दरमियान जो है आप अपने फिश ओनली एक्वेरियम, जिसमें आपने सिर्फ मछलियां रखी हुई हैं, उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। और उसके बरक्स दूसरा जो टाइप होती है एक्वेरियम की वो होती है लाइव प्लांटेड एक्वेरियम। लाइव प्लांटेड एक्वेरियम ऐसा एक्वेरियम होता है जिसमें आपने लाइव प्लांट्स भी लगाए हुए होते हैं और उसमें फिश भी होती है। तो उसके लिए जो आइडियल वाटर टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 26 डिग्री सेंटीग्रेड के जो फिगर्स हैं उसके दरमियान में आपको हर सूरत मेंटेन करना होता है, ताकि आपके जो है मछली को भी जो है कोई मसला ना हो और आपके जो इक्वेटिक लाइफ प्लांट्स हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, असल में होता यह है कि हम अब बात करते हैं कि सर्दियों में जब एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर लो होना शुरू होता है, डाउन होना शुरू होता है, तो उसके नेगेटिव असरात जो हैं आपकी फिश के ऊपर क्या पड़ते हैं और आपके जो लाइफ प्लांट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव असरात क्या पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जब एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर डाउन होता है तो आपकी फिश जो होती है, फिश का जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि फिश का आप उसको कह लें कि इम्यून सिस्टम कह लें, उसको कुव्वत मुदाफियत कह लें, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है फिश का वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर डाउन होते होते 22 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तो आपकी जो फिश होती है उसका मेटाबॉलिज्म जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। आपकी फिश जो है वो शट डाउन होना शुरू हो जाती है, हत्ता कि फिश जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो यानी कि अंदर से कमजोर हो जाती है कि वो उसको मुख्तलिफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाहक हो जाते हैं, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उस सर्दी की वजह से, उस ठंडे पानी की वजह से
आपकी फिश जो है वो इतनी ज्यादा अंदरूनी तौर पे कमजोर होके फाइनली उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, आपकी मछली मर जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियम का पानी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने से आपके लाइव प्लांट्स के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लाइव प्लांट्स के ऊपर जो है वो कोई खास असरात नहीं होते एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर डाउन होने से, अनटिल एंड अनलेस कि वो पानी का टेम्परेचर इस हद तक डाउन हो जाए कि वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तब आपको अपने प्लांट्स में एक्चुअल में असल में जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स नजर आने शुरू होंगे। लेकिन अगर आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो डाउन होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिज्म यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोसेस होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक वाला और ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला, वो जो मेटाबॉलिज्म होता है आपके एक्वेटिक प्लांट्स का, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर लो होने की वजह से। लेकिन आपके प्लांट्स को वो मरना नहीं शुरू होते, वो गलना सड़ना नहीं शुरू होते अनटिल एंड अनलेस वो टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी नीचे चला जाए। तो होता ही है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो लो टेम्परेचर होता है पानी का, वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है यानी फायदेमंद होता है। जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, उनका फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, प्लांट्स की जो इनटेक होती है वो जो है वो अपनी इनटेक को कम कर लेते हैं पानी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो आपके प्लांट जो है वो हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो जो पानी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से फिश की ऊपर क्या असरात होते हैं और आपके एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर क्या असरात होते हैं वो हमने आपको बताया है। सर्दियों में जब एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाए तो तमाम फिश कीपर्स को ये चाहिए कि आप कुछ जो है वो रेमेडीज यानी कि कुछ ऐसे आप तदबीर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं कि जिससे आपके जो पूरा जो एक्वेरियम है उसका जो एक इकोसिस्टम है यानी एक्वेरियम का जो एक माहौल है उसको आप स्टेबल रखने के लिए, उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जहां आप जिस मिकदार में आप अपनी एक्वेरियम फिश को फीड डालते हैं उस फीड को जो है आप 50% तक कम कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली फिश का जो कुव्वत मदाफियत होती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है पानी के ठंडा होने की वजह से। इस वजह से वो जो है वो फीड की जो इनटेक होती है, जो आप फीड डालते हैं मछली के लिए, वो उसको पूरी तरह से खा नहीं पाती या वो ओवर ईटिंग कर लेती है, जिसकी वजह से मछली जो है अक्सर सर्दियों के मौसम में बीमार पड़ जाती है। तो आपको ये चाहिए कि वो जो फिश फीड की मिकदार है उसको 50% तक कम कर दें। उससे ये होगा कि आपकी फिश जो होगी वो सेहतमंद रहेगी और एक्टिव रहेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो एक्वेटिक लाइफ प्लांट्स के लिए जो आप लाइट्स ऑन रखते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे नॉर्मल डेज में आप एक्वेरियम लाइट्स को जो है 8 से 10 घंटे तक ऑन रखते हैं या 7 आवर्स तक आप लाइट्स को ऑन रखते हैं अपने प्लांट्स के लिए, तो उसको आप 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो कम कर दें, लाइट्स को 2 से 3 घंटे कम जलाएं। उसके अलावा जो है पानी जो है एक्वेरियम का जो पानी है, जहां आप वो गर्मियों के मौसम में या नॉर्मल डेज में आप हफ्ते में एक मरतबा 20 या 40% पानी चेंज करते हैं, तो आप जो है सर्दियों के मौसम में अपने एक्वेरियम का जो पानी है उसको 10 से 12 दिन के बाद 20% जो है उसको पार्शियली वाटर चेंज दें आप, यानी कि 10 से 12 दिन के गैप के बाद आप 20 से 25% जो है एक्वेरियम का पानी आप चेंज करें। उसके अलावा फ्रेंड्स,
जो कि लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जाहिर है कि फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस फर्टिलाइजर की जो क्वांटिटी, उसकी जो मिकदार है, उसको भी जो है सर्दियों के मौसम में कम कर देना चाहिए, ताकि प्लांट्स को जो है वो किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जाहिर है प्लांट्स का भी मेटाबॉलिज्म मछलियों के साथ साथ कमजोर हो जाता है, उनका भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में जो फर्टिलाइजर होती है, लिक्विड फर्टिलाइजर, उसकी जो इनटेक होती है प्लांट्स के अंदर, वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह फर्टिलाइजर का भी जो है वो कम इस्तेमाल करें सर्दियों के मौसम में। तो इन तमाम रेमेडीज को जो है आप इख्तियार करते हुए अपने जो एक्वेरियम का जो एक माहौल है, जो एक्वेरियम का जो एक तवाजुन है, उस तवाजुन को जो है आप बरकरार रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी जो है आज का टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है आप जो है अपने क्यूरीज हमसे कर सकते हैं, कोई आपके जहन में सवाल है वो सवाल पूछें और हमें जो है बताएं कि आपको आज की हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी। फिश और एक्वेरियम से रिलेटेड इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।